जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। ये सेशन कुछ पेंडिंग पड़ा था, 12 तारीख की बात है। एक बार हम इनको रिवाइज करा दे रहे हैं। और आज की तारीख है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति है। तो सोनल कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी बच्चों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। और हम सोचते हैं कि जैसे कि बुड़की के नाम से प्रसिद्ध है और एक प्रकार से पोंगलों का त्यौहार आरंभ हो जाता है आज के दिन का, है ना। तो आज के दिन जैसे कहते हैं कि यार सारे पाप धुल जाते हैं, तो कुछ ऐसी डुबकी अपने मन में लगाइए कि सर, है ना, एक ऐसी डुबकी अपने मन में लगाइए कि जो हमारी गलत अवधारणा थी आज से नई अवधारणा की ओर अग्रसर हो चले। क्लियर? चलते हैं, आज इनसे जुड़ी कुछ बातें बताएंगे स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहले इनके विचार कर लें, मगर उससे पहले यहाँ पे लिखा है सर, भला का उल्टा होता है लाभ, दया का उल्टा होता है याद, अर्थात क्या हो सकता है मैं लास्ट में बताऊंगा, मगर चलते हैं इसमें स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग इनको किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब वास्तव में क्यों जरूरत पड़ी कि सर युवा दिवस के रूप में इनको याद कर लिया जाए? आखिर क्यों? हर चीज का WHY अगर आपको क्लियर हो जाता है, WHY अर्थात क्यों, हर चीज का अगर क्यों पता है तो आप कुछ आगे करने के लिए अग्रसर हो पाएंगे। मगर जब आपका WHY ही क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। अर्थात आपको आगे कुछ करना है तो एक उद्देश्य लेकर चले। तो चलते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का अगर बचपन का नाम हम सुनते हैं तो अधिकांश हम लोग जानते हैं सर, इनका नाम था नरेंद्र नाथ। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है सर, जन्म। इनका जन्म कब होता है? तो 12 जनवरी सन 1863 कोलकाता में होता है, ठीक है ना। कोलकाता किसकी राजधानी है? यहाँ पे लिख लीजिए सर, पश्चिम बंगाल की राजधानी। किसकी सर? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे लिख लीजिए। आहा, इतनी ठंड है कि हाथ तक नहीं चल रहे, ठीक है। फिर अगला क्या लिखा है सर, इनकी मृत्यु कब हुई थी सर? 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इन दोनों के 3 लिख गया था वहां से, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, है ना, 2 ही है। और क्या है, हम लोग कुछ करने के पश्चात हम लोग घर में जाकर देखते नहीं कि सर एक बार आपने जो पढ़ाया है एकदम A to Z राइट है या नहीं है, क्योंकि गलतियां, है ना, क्योंकि मनुष्य है, गलतियों का अवतार है। जब भगवान से गलती हो सकती है तो इंसान से स्वाभाविक है कि हो सकती है। क्लियर? इसलिए घर में जाकर एक बार रिवीजन किया करें। तो वास्तव में कितने वर्ष आता है रेशमा? 39 ईयर, मतलब ये इनका क्या हुआ? जीवन काल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे बेलूर मठ जो लिखा है, वास्तव में तो बेलूर मठ आपके कोलकाता में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु अर्थात देहावसान, इनका त्याग हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे इनके वास्तव में, जैसे हमारे गुरु, आपके गुरु, सबके गुरु रहते हैं। क्लियर? तो इनके भी जो दिशा मार्गदर्शक जो रहते हैं, शिक्षक, ये वास्तव में गुरु लिखा है, शिक्षक नहीं लिखा है। शिक्षक मतलब अगर शिक्षक लिखा होता तो क्या होता है? शिक्षक। आप लोग इस जमाने में शिक्षकों से पढ़ते हैं, गुरु वास्तव में बहुत ही कम हो गए हैं। क्लियर? तो शिक्षक अर्थात आपको शिखर तक ले जाने वाले, क्षमा करने वाले, कमजोरी आपकी दूर करने वाले, ये आपकी शिक्षक की परिभाषा होती है। तो यहाँ पे इनसे बढ़कर क्या होते हैं? आपके गुरुदेव। क्लियर? तो इनके गुरुदेव कौन थे? आपके स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस नाम जैसे यहाँ पे लिखा है सर, रामकृष्ण, इन्हीं के स्थान पर, है ना, मतलब इन्हीं का नाम कि यार मैं अपने गुरुजी का नाम हमेशा यादगार में लेता रहूं। तो इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने एक स्थापना की, उसका नाम रख दिया सर रामकृष्ण मठ। मठ में वास्तव में होता क्या है? वहां पे अपने जो उनके परम जो शिष्य होते हैं उस मठ में ले आकर वहां पे उनको आचार विचार, जैसे आपने पढ़ा होगा चतवारी धमानी एक पाठ है ना, पद्यपादय, त्रोटकाचार और हस्तमल का एक और क्या है फर्स्ट वाला, भूल गया, शंकराचार्य के द्वारा गए थे। तो उनके द्वारा वो 4 शिष्य थे उनके शंकराचार्य की। तो वास्तव में वहां पे मठ की स्थापना की थी। और आदि शंकराचार्य के बारे में सब कोई जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार कक्षा 8वीं में है, 7वीं में एक बार पढ़ लीजिएगा संस्कृत पाठ, ठीक है ना। तो मठ में होता क्या, वास्तव में वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है गुरु के माध्यम से। और शिक्षा ऐसी दी जाती है,
शिक्षा ऐसे दी जाती है कि वास्तव में विद्यार्थी वहां से कुछ करने के लायक बन जाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद पॉइंट लिखा है सर माता श्री और पिता श्री, क्योंकि माता पिता आता है, पिता माता कभी नहीं देखे होंगे, देखे हो कभी कि पिता माता लिखा है, माता पिता पूछते हैं। तो पिछला जो अभी जो करंट में जैसे भी चल रहा है, मगर पिछला जो आपका समय था वास्तव में मातृ प्रधान था, मातृ सत्तात्मक। एक मूवी बनी है, एक उसके नाम का भी याद आएगा तो बताएंगे, बाद में पूछ लेना हमसे, शायद बता दे। गंगा पुत्र ऐसा नहीं, नहीं, एक उसके मतलब ये पूरा मातृ सत्तात्मक था उस समय की सत्ता पूरी, ठीक है। सतकर्णी, हाँ यही है, ऐसे कुछ है, सतकर्णी के नाम से है मूवी, देख लेना, है ना। और अच्छी सी नाम है, इसको एक बार देख लेना, मैं बताऊंगा, रिवाइज करा देना, ठीक है। तो सतकर्णी ऐसा प्रकार के इनके पास मूवी है। तो उस जमाने का जो उस जमाने की मतलब पूरी आधा अर्थात कहा जाए तो उस राज्य की पूरी बागडोर किनके ऊपर थी, एक है माता के नाम पे, है ना, पूरी बागडोर। जैसे कि आपके झांसी की रानी ले लिया जाए, झांसी की रानी अर्थात उनके पति का नाम क्या था, हे प्रभु, गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात, है ना, एक गंगाधर राव था जी, हाँ कर दो, हाँ तो फिर उनकी पूरी बागडोर को इन्होंने ली, आपकी झांसी की रानी ली, ठीक है ना। तो इनकी माता जी का नाम था आपकी भुवनेश्वरी देवी, पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो एक खास प्रोफेशन से क्या थे, वकील थे। क्लियर। और संस्थापना इन्होंने जब पढ़ लिख लेंगे तो ही संस्थापना करेंगे, है ना। तो जैसे कि हमने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी कोचिंग सेंटर, मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से खोला, ठीक है ना। जहां भी देखो, चाहे यूट्यूब में सर्च कर लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां देखो आ जाएगा, नाम बस डालोगे सोना कोचिंग क्लासेस तो नाम आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आप कुछ खोज कीजिए, तो इन्होंने एक खोज की, ठीक है, संस्थापना की, किसकी, रामकृष्ण मठ की और रामकृष्ण मिशन की। एक ऐसा मिशन, नाम से स्पष्ट होता है, जिनमें राम और कृष्ण का संगम हो। एक टारगेट ऐसा रखो कि राम के नाम से ही सारे जो कार्य आरंभ होते हैं। कृष्ण अर्थात महाभारत में है ना, बड़ा ही योगदान दिया इन्होंने। कहते तो है कि यार महाभारत जो हुई कृष्ण के, है ना, भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार, मगर ऐसा नहीं, वो खुद स्वयं शांति दूत का प्रस्ताव लेकर गए थे। और गीता ज्ञान इनका अच्छे से जरूर अध्ययन करें। एक बार जब गीता पढ़ लेंगे ना, गीता अध्ययन, तो ढेर सारी चीजें आपको अपना जो है भ्रांतियां पड़ी हुई दिमाग में एकदम क्लियर आउट हो जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पे है रामकृष्ण की एक बार, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी जब कहाँ गए थे, एक बार कहाँ जा रहे थे, 14 वर्ष का वनवास जब मिला था, तो वो कहाँ जा रहे थे, वनवास की ओर। तो सरयू नदी किनारे, सरयू नदी है, प्रछौर नदी है, वहां पे होता क्या है, बता रहा था कि मैं सरयू नदी, है ना। तो जैसे जाते टाइम होता है कि इन हमारे जो सारे मतलब कि रहने वाले अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे और आ गए थे, मगर जब गए तो उनको लगा कि यार ये तो साथ ही चल पाएंगे, ये हमारे मतलब कि पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक हल लिया जिसके माध्यम से आए थे, और उसने ऐसे 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 चक्कर किया, और उसके जाने के पहले इनको सारी चीजें इनको बोल दिए कि यार यहाँ से यहाँ तक के पद चिन्ह बैठा दिए जाए ताकि हमारा पीछा न करे। मगर जाते साहब कुछ जो उनके साथ आए थे, उन्होंने कहा कि यार स्त्री और पुरुष लौट जाए। क्या नाम आया था, स्त्री और पुरुष लौट जाए, स्त्री और पुरुष को लौटने को बोला। मगर एक और इन दोनों के बीच की प्रजाति होती है ओवेलिन, क्या बोलते हैं, जिसको किन्नर बोला जाता है, ठीक है। गांव की भाषा में खसुआ, जानते हो, गांव की भाषा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अधिकांश बच्चे यही भाषा समझ पाते हैं। तो किन्नर समुदाय था। तो लौटने के 14 वर्ष जब भगवान श्री राम जी कहां से वनवास से 14 वर्ष व्यतीत करके कहाँ आए, अपने अयोध्या लौटे। तो हम लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, घी के दिए जलाए, है ना। अभी 22 तारीख को आएगा भी अपना कौन सा, रामलला का, है ना। तो यहाँ पे पूछा कि आप है ना, आप लोग मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी, है ना, किन्नर समुदाय से पूछे कि आप लोग अभी तक क्यों खड़े हो, वास्तव में क्या कारण है कि आप लोग, हमने तो बोल दिया था कि स्त्री और पुरुष लौट जाएं। तो वहां से एक आवाज आई कि प्रभु आपने तो स्त्री और पुरुषों को लौट जाने को कहा था, मगर यहाँ से हमारा समुदाय तो कुछ अलग ही है ना। तो वहां पे
भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा देखी है। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं आज से आपको आशीर्वाद आशीष प्रदान करता हूं कि आपके द्वारा दिया गया लोगों को आशीष कभी विफल नहीं होगा। इसलिए देखो आशीष दे दिए ना। तो होता क्या है आज के दिन में भी जहाँ पे क्या होती है कि जैसे किसी बच्चे का जन्म वगैरह होता है तो इनकी प्रसूति होती है नहीं होती है। आज तो व्यापार बन गया बात की बात है, मगर आज भी कई लोग मानते हैं, क्योंकि मानने के ऊपर है भाई। ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, है ना। तो फिर वास्तव में हुआ क्या, अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि चलो किन्ना समुदाय कहना होता है और अच्छा सा आशीर्वाद देकर जाते हैं। बोला जाता है ना कहीं भी अपन चाहे ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं कहीं भी आपको ये ऐसा समुदाय मिल जाता है तो बोलते हैं कि भाई इनका आशीर्वाद ले लो, नैया पार लग जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे समझते हैं। लिखा है सर साहित्यिक का स्वामी विवेकानंद जी का साहित्यिक क्या था सर, या राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और मेरे गुरु, इनके ऊपर इन्होंने कार्य किया। जब कार्य किया तभी तो इनका नाम चल रहा है। कार्य किन पे किया? साहित्य के पीछे कार्य किया, राजयोग पे कार्य किया, कर्म पे कार्य किया, भक्ति पे कार्य किया और अपने जो गुरु हैं उनको कभी भूले नहीं कि उन्होंने जिससे शिक्षा दीक्षा हासिल की। क्लियर? आगे चलते हैं। लिखा सर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, यहाँ भी उसने 1993 साल में लिख दिया था, तो आप देख लीजिएगा 1893 कर दिया था क्योंकि 1993 में हो ही नहीं सकता, 1902 में तो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट श्रेय किसको जाता है? रेशमा जी को जाता है, इन्होंने सुधार के बताया था। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। 11 सितंबर सन 1893 में है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है। शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका में, कहीं और पता करके आना कहाँ पे है सर जी, पता नहीं कहाँ पे है। तो ये जब गए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने, ठीक है, एक बार वहां की महासभा में गए, अमेरिका की महासभा में, तो वहां पे देखो अमेरिका के लिए वहां पे बड़ा सुंदर सा शब्द निकाले हूं। क्या बोले कि मेरे अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों, इतने सुंदर सी जैसे उच्चारण निकाला तो वहां से ये लोगों के मन में अपने आप स्थान बना लिए। ठीक है ना। इनके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए कि न्यूयॉर्क में वेदांत सिटी अर्थात वेदांत कॉलेज की स्थापना किए, कैलिफोर्निया में शांति की स्थापना की। और आज देख लो कैलिफोर्निया की हालत बड़ी गंभीर, समथिंग 1,30,000 घर जलकर राख हो गए। और आंकड़ा बहुत कम ही बताते हैं कि 5-10 लोग की मृत्यु हुई। बहुत सोशल मीडिया भी ना बहुत कम बता रहा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई आग बहुत खतरनाक लगी हुई है। और पूरा जो कैलिफोर्निया एक प्रकार से कहा जाए तो वहां के पूरे मतलब तहस-नहस, लोग हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी है आपका वहां से ले लेकर, मैंने एक वीडियो भी डाली थी शायद ग्रुप में, शॉर्ट्स देखा करो आप लोग। ठीक है, नहीं देखो तो इसी क्लास में शॉर्ट्स देख लिया करो, इसी सोनम कोचिंग क्लास में लिखे हैं शॉर्ट्स, मैंने डाला था कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगल की आग बुझाई जा रही। मतलब एक प्रकार से आपको कहा जाए कि आपके अमेरिका में एक ऐसा शहर था जो कि तहस नहस हो गया है। क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, वो आप बाद में पूछिएगा। चलते हैं इसमें कथन, इनके द्वारा एक दिया हुआ कथन था कि उठो जागो और संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। यही हम आपके 3 थीम बोलते हैं। कौन से हैं 3 थीम हम जो बोलते हैं लास्ट में? किसी को है पता? 3 बातें जो लास्ट में बोली जाती, कहां से ली गई हैं, आप खोज कर लाइएगा कल। और जिनको पता है कमेंट बॉक्स में स्वागत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर जो आपके 3 वाक्य है कहां से लिए गए हैं, किन से लिए गए हैं। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, बीए जो 1884 में होती है स्कॉटिश, है ना, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, ठीक है ना, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इनकी सारी शिक्षाएं दीक्षाएं यहाँ पे होती हैं। क्लियर? तो मैंने थीम के बारे में बात की है तो आप थीम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये था इनके एक प्रकार से छोटा सा जीवन परिचय, मैंने संक्षिप्त रूप में बताया। अपराध रूप में करना है तो एक दिन इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ इनसे संबंधित कुछ बातें मैं लिख कर लाया हूँ। पहले तो इनके बारे में बातचीत कर ले कि सर ये भला लिखा है, भला का उल्टा जब करते हैं तो सर लाभ, पड़ोस को लाभ, दया का उल्टा क्या करते हैं सर? यार। अर्थात
लोगों का आज से भला करना सीख जाइए, भला करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। क्लियर। फिर सर दया, लोगों पर अगर दया करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों के मन में हमेशा स्मरणीय रहेंगे, याद रहेंगे। तो क्या होता है, आप भला करेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा और लोगों के मन में सदैव आप याद रहेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, इनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। समथिंग 7 नहीं कहते, 7 जन्म 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां रूप तेरा रूपा मेला आ गया। चलो आज से मेला भी आरंभ हो जाता है। क्लियर। तो एक बात है सर, जमशेदपुर है ना, टाटा की बात है। जमशेद टाटा के बारे में नहीं जानते हो तो आजकल मैं बता दूं कि जितने भी आपके आयशर कंपनी के जो भी चलते हैं, टाटा टाटा टाटा, ये हाथ वाला टाटा नहीं है ना, कंपनी वाला टाटा। तो टाटा एक ब्रांड है, तो वहां से दोनों है, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी और आपके कौन जमशेद टाटा जी, दोनों एक हवाई जहाज की यात्रा में कहाँ जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। तो अब हवाई जहाज में क्यों गए पता है ना, वकील के लड़के थे, छोटे मोटी हस्ती नहीं थे ये भी। ठीक है। तो जब जा रहे थे तो हुआ क्या, आपके ऐसी कौन सी घटना हुई, तो दोनों लोग आपस में वार्तालाप करते जा रहे थे एक दूसरे से, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे वार्तालाप हुआ तो इन्होंने कहा, कौन, जमशेद टाटा जी ने, कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, एक कंपनी के उद्घाटन शायद है, मैं वहाँ कंपनी खोलने की सोच लिया हूँ, ऐसा है ना, इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यार ये कंपनी जो है अपने भारत देश में खोलिए, ताकि भारत देश का अधिकांश युवा वर्ग है क्या है इस समय बेरोजगारी का सामना कर रहा है, तो उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने है ना सहमत हो गए कि क्या हो गए, इन्होंने आके एक टाटा कंपनी का खोल दी अपने भारत देश में, और अधिकांश युवाओं को क्या मिला, रोजगार मिल गया। तो इसलिए युवाओं के आदर्श भी कहे जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, दूसरा है ना, पहला मैंने बता दिया, दूसरी कहानी सुनिए, भाव सबसे महत्वपूर्ण। मैंने कहा था मूर्ति पूजा है ना, मूर्ति पूजा अर्थात जैसे हम नहीं कहते कण कण में भगवान है, तो हम भी मूर्ति में भी कब ढूंढते हैं भगवान, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है ना, बोला भी जाता है एक पत्थर वो है जो भगवान बनता है, दूजा पत्थर वो है जो सड़कों पर ढलता है, दोनों एक खदान से निकलते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है। अर्थात कैसे, यहाँ देखो अर्पिता, कैसे, अर्थात दोनों पत्थर जब खदान से निकलते हैं तो एक पत्थर होता क्या है, जिन्होंने कष्ट सहा तो एक मूर्ति का रूप धारण कर ली है ना, और दूसरे ने कष्ट नहीं सहा तो जाके आप पैरों तले कुछ ले जा रहा है। तो अर्थात जीवन है, जिसने कष्ट झेला तो उनके बारे में फिर अपन भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हमारे बारे में अगर अन्य हमारे आने वाली पीढ़ी हमको याद करे, स्मरण करे, तो हमको भी वैसा कुछ कर जाना होगा। ठीक है। तो बात चल रही थी कि भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भाव अर्थात इन्होंने एक राजा के दरबार में गए, वहां से है ना एक उनके पिताजी की जो छवि थी, अर्थात उस समय का एक बहुत बड़ी क्या थी, तस्वीर लगी हुई थी। तो उन्होंने जाके कहा कि ये तस्वीर आप पीछे क्यों लगाए हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी की है तस्वीर, और सारी चीजें बताई। तो उन्होंने निकलवाई तस्वीर, स्वामी विवेकानंद जी कहने पाए है ना, और एक बार बोल दिया कि चलो ये तस्वीर है, इस पे फूंक कर बताओ आप, अब तस्वीर में कैसे फूंकते बताओ, अपने पिताजी की तस्वीर है। तो उन्होंने ढेर सारी बातें की, इनके बारे में ढेर सारी बातें के माध्यम से पता चला कि भाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कि जिस प्रकार आप अपने भाव के कारण ये इस पर नहीं कर पाते हैं है ना, ये इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार ये आपकी मूर्ति, इसलिए हम लोग भी जो मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, हालांकि बाद में इन्होंने है ना ढेर सारे मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्यों किया है ना, क्यों किया वास्तव में बाद में बताएंगे, बड़ी लंबी कथा है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्यों थे। ठीक है। फिर एक बार ये कहाँ गए, तीसरी कहानी है विदेश। विदेश अर्थात समझ लो अमेरिका गए, अधिकांश चीजें इनकी अमेरिका से जुड़ी रहती हैं। विदेश गए तो सामने वालों ने वहां से आए तो स्वागत सत्कार के लिए उन्होंने क्या बोला, हेलो है ना, जैसे दो एग्जाम्पल रख दें, सामने वाले ने क्या बोला सर, हेलो बोला। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, नमस्ते बोला, कि आपको नमस्ते स्वीकार है ना करें।
तो उनको लगा कि यार लगता है यार भारत देश से आया है, कम पढ़ा होगा, इंग्लिश पता ना होगी, तो इन्होंने हिंदी में पूछ लिया सामने वाले ने, आप कैसे हो? तो भाई विवेकानंद जी ने कहा आई एम फाइन। फिर इनको बड़ा आदर्श हुआ कि यार मैंने इनको फर्स्ट में इंग्लिश में बात की तो हिंदी में जवाब दिए, हिंदी में पूछा तो इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, वास्तव में है क्या, तो इनको समझ में नहीं आया। तो वास्तव में जब रहते हैं कि भाई कोई भी होते हैं तुरंत समझ में नहीं आता, उसको समझने के लिए समय देना पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद जी से जब मिले और पहली मुलाकात उस व्यक्ति को इतनी अच्छी लगी, कैसे कि पूछा कि स्वामी जी आप ये बताइए, मैंने जब फर्स्ट में आपसे हेलो कहा तो आपने नमस्ते किया, फिर मैंने कहा आप कहाँ रहते हो तो आपने क्या बोला है, वो सॉरी आप मतलब है ना कैसे हो, तो आपने कहा आई एम फाइन। ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद जी बड़े सटीक आंसर के साथ क्या बोले, आपने हेलो बोला अपनी मातृभाषा में, मैंने भी अपनी मातृभाषा में, हिंदी मेरी मातृभाषा है, मैंने क्या बोला नमस्ते। फिर आपने क्या मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया कि आप कैसे हैं, तो मैंने भी आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया कि आई एम फाइन। तो इस प्रकार इन दोनों के क्या हुए, आदान प्रदान विचारों के हुए, और उस कारण से एक दूसरे के क्या हो गए, मन में क्या कर लिए, छाप छोड़ गए उस सामने वाले, वहां जो उसकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। इनसे क्या पता चलता है, आदर्श संस्कार, कि हमारे कैसे संस्कार हैं, हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम में ही सारे संस्कार दिखते हैं। जैसे बुजुर्गों के माध्यम से बोली जाती है एक युक्ति, कौन सी है, मुहावरा, जैसे घर द्वार वैसे उनका फरका, और जैसे महतारी बाप वैसे उनके लड़का। अधिकांश युक्ति फिट भी हो जाती है। क्लियर। चौथी आपकी कहानी है पुस्तकालय वाली घटना। पुस्तकालय वाली घटना से क्या प्रेरणा मिलती है, पुस्तकालय वाली घटना में ये 200 पेज की, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं पुस्तकालय में इंग्लिश में, लाइब्रेरी, जल्दी जो वर्ड समझ में आएगा। लाइब्रेरी में गए तो पॉलिटिशियन के नाम पे एक बुक पढ़ रहे थे राजनीति शास्त्र की, उसके बारे में गहन अध्ययन में लगे हुए थे। उनको पता भी नहीं चला कि सर प्रोफेसर डायसन आ गए, और उनके सम्मान में, और प्रोफेसर डायसन कौन थे, जिन्होंने ये लाइब्रेरी निर्माण की थी। आप उन्हीं के सम्मान में खड़े भी नहीं हो पाए, और इतना तक कि वो आके सामने भी खड़े हो गए तो भी एक नजर ऐसे नहीं देखे, मन लगाकर पढ़ने में बिजी, एकदम डायरी 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 मन लगाकर उसी में लगे। अब जब क्लियर हो गए कि चलो ये डायरी कंप्लीट हुई, अच्छा हो आप प्रोफेसर नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर, उनको बड़ी गुस्सा आई, एक तो अनदेखा कर दिए हमको, और अभी भी देख रहे तो ढेर सारे बहाने मार रहे हो, ऐसा कहीं वैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, वास्तव में सच में बिजी था, थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा तल्लीन हो गया था, मन ध्यान एकाग्र, जो कहते हैं एकाग्रचित हो गया था इसको पढ़ने में, 200 पेज पढ़ने में। तो उन्होंने कहा आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। और इनको लगा कि यार एक तो ऊपर से ऐसा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम इतना पढ़े हैं, उनको भी लगी गुस्सा, लाओ जैसे पूछे यहाँ के कुछ एक क्या है ना, कुछ पूछ लिया उस पॉलिटिशियन संबंधित में, ये अनुच्छेद के बारे में बताओ, तो उन्होंने सीधा बता दिया, पेज नंबर इतने में है और इतनी लाइन पे ये वाला वाक्य ऐसा ऐसा लिखा है, हूबहू 200 पेज के बारे में। तब उनको वास्तव में लगा कि हाँ सर ये तल्लीन थे। इन्हीं के कारण ही आज की सोच किन पे जाती है, युवाओं पे, कि हम भी कुछ भी चीज अगर पढ़ें तो एकाग्रचित होकर पढ़ें, क्योंकि एकाग्रचित अगर होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने को कुछ मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। अर्थात इंग्लिश में कहा जाए तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, आपका पावर, आपकी बुद्धि, आपका ध्यान कहां पे है। क्लियर। तो इससे हमने ये सीखा। पांचवी कहानी आती है, नहीं इसी संबंधित है, एक्टिविटी। एक्टिविटी अर्थात आपकी एक्टिविटी ही दर्शाएगी, आपके बिजनेस को दर्शाएगी, आपकी पढ़ाई के बारे में दर्शाएगी कि आप कैसे एक्टिविटी करते हैं। पढ़ते समय किसी का आईडी कार्ड देख रहे हैं कि यहाँ गुरु समझा रहे तो इसको देख रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। जैसी आपकी एक्टिविटी रहेगी ना, है ना, वैसे ही आपके समझ में आएगा। बाद में कुछ पूछेंगे तो कहेंगे गुरु जी आधा याद है आधा भूल गया। कैसे होता है, गुरु जी तो पढ़ाए हैं, जस्ट पढ़ाते, कितना है जगह है जगह बहुत है, एक एक है। गुरु जी पढ़ाते हैं सर 100%, अब भी विद्यार्थियों से पूछेंगे तो गुरु जी कहेंगे आधा भूल गया, है ना। और घर जाते जाते किसी अब कोई स्टूडेंट नहीं आया, उसको जाके बताए, वो भी 100% बताएंगे, मगर बच्चे के कितने समझ में आएगा, 25%।
और वो भी अगर लिखने बैठ जाएगा तो ओनली 5% ही बचता है। ऐसा रूल है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ठीक है, परीक्षा की तैयारी करना है तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन के माध्यम से ही पढ़ाई संभव है। ठीक है ना, खेलना भी है तो ध्यान, उसमें भी ध्यान लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन में असली खुशी कहाँ मिलती है, इन्हें क्या है, 5वां टॉपिक जो आता है इनकी 5वीं कहानी है। कौन सी कहानी है? 5वां टॉपिक है जीवन में असली खुशी। तो एक बार की बात है, ये कहाँ गए थे, है ना, अपने मठ में ही। कौन से मठ है आपका? रामकृष्ण मठ। कहाँ गया मठ? 5 हाँ ये, ठीक है, मतलब ध्यान है इधर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मठ से बाहर निकले तो क्योंकि इनकी एक आदत क्या थी कि स्वामी विवेकानंद जी अपना ही बनाया खाया करते थे। ठीक है ना, वो भी अपना लंच तैयार किया, वो भी एक बार कहाँ गए, बाहर की ओर अपना मतलब भ्रमण करने के लिए लंच ले गए, और बच्चे जैसे कुछ देखे तो दौड़ लगा दी इनकी वो सामने बिल्कुल कि हाँ वो स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी के भेष में है। तो उन्होंने सारा अपना लंच बच्चों को वितरण कर दिया। अब सामने से कोई ना कोई तो देखता है, तो एक दूसरे व्यक्ति देख रहे थे, आके उन्होंने पूछा कि वास्तव में अपने ये जो लंच लेकर आए थे ऐसा क्या हुआ कि सारे बच्चों को बांट दिया और आपसे भूखे रहना पड़ेगा, आप तो किसी का बना है ना, बना खाते भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बच्चे, ये सारे जो बच्चे हैं इनके मुख देखिए आप, इनकी प्रसन्नता देखिए, और इनकी प्रसन्नता को देखकर मैं आत्मविभोर हो गया और मुझे भूख भी नहीं है। बाकी इनकी जो कहा जाए कि जीवन में असली खुशी मिलती है किसमें, दूसरों को खुशी देखने में। क्लियर, आगे चलते हैं। खुशियां बांटने से आपको क्या मिलती हैं? खुशियां मिलती हैं। क्लियर, तो खुशियां आप बांटिए। क्लियर, अगली कहानी जो है आपके बनारस की। ठीक है, बनारस कहाँ है? वाराणसी, बनारस मैंने उस दिन मैप के माध्यम से दिखाया था पिछली वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है ना, तो वाराणस वाली मतलब क्या घटना है, सन्यासी एक ध्यान मग्न मतलब अवस्था में तो बैठे थे, मगर जैसे स्वामी विवेकानंद जी वहां पर प्रसाद लिया ढेर सारा और चले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बंदर, एक बंदर आया, दूसरा आया, ऐसा करके भीड़ आ गई बंदरों की पूरी टोली। तो ये भी प्रसाद लेके दौड़ लगाने लगे, बंदर पीछे मन लगा के दौड़ गए उनके पीछे। अब यह घटना जैसे आवाज गई तो उनका ध्यान मग्न टूटा सन्यासी का। उन्होंने कहा रुको मत, रुको मत, है, फिर डरो मत, क्या करो, मुकाबला करो, सामना करो। बुद्धि की वैसी धनी थी, दिमाग में सन्यासी की बातें आ गई। ठीक है ना, तो उन्होंने सीधे क्या है दिमाग में कर लिया कि यार भागो मत, है ना, सामना करो क्योंकि कष्ट आए। तो जैसे दौड़े आ रहे थे बंदर पीछे, इन्होंने भी पीछे इनकी ओर मुंह करके दौड़ लगा दी, सारे बंदर का हो गए, भाग गए। अर्थात हमारे जीवन में ढेर सारी चुनौतियां आएंगी, ढेर सारी परेशानियां आएंगी, मगर जब भी उनका अपन डट कर मुकाबला नहीं करेंगे तो परेशानियां, समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। मगर अगर हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे तो परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। क्लियर, क्लियर, आगे चलते हैं। खुद पर विश्वास तब तक भगवान में विश्वास। क्लियर, अगर खुद पर विश्वास है तो ही भगवान में आगे विश्वास होगा। ठीक है, दिमाग में, इसलिए यहाँ पे लिखा है सर, लोगों के दिल दिमाग में, दिल है ना, अच्छा उसके लिए इनकी नहीं, हाँ दिल बना दिए, है ना, उसके लिए नहीं है। ये जो हार्ट बना है लोगों के मन में, युवा पीढ़ी में, इसलिए लोगों के दिल में रहती है। क्लियर, तो इनके द्वारा इतनी ढेर सारी मतलब कहानियां हैं, हमने थोड़ा थोड़ा एकांकी कर करके थोड़ा सा पाठ पढ़ा, संस्मरण जो कहा जाए। ठीक है, मैं सोचता हूँ सर इनके माध्यम से आप बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे कि हाँ सर आज भी इनके माध्यम से ये सारी चीजें हैं। जब ये भी तो सर एक इंसान है, मगर इनका त्याग, है ना, परिश्रम जो भी इन्होंने किया, तो इन्हीं के कारण से क्या है आज भी हमारे दिल में विद्वान है कि हाँ एक ऐसे महापुरुष थे हमारे जीवन में जो उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने के बाद आपको क्या क्या इनके बारे में जानकारी अच्छी लगी, जो आपको सबसे अच्छी लगी वही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि सर ये वाला पॉइंट सर एकदम बहुत अच्छी लगी, ये वाली कहानी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पहली बात, पहली थी, और हो जाओ संघर्ष करो
जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। तीसरी थीम, डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए। आज का टारगेट मैं बता दे रहा हूँ, ये हूबहू आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए और एक बार वीडियो को रिवाइज करना है ना, भूलिएगा मत। वीडियो को जरूर रिवाइज करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ अच्छी बातें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ठीक है। जय बताओ नहीं आती तुम अभी ना समझ टेस्ट